हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते किसे हैं, तो ये देखें द पोटेंशियल डिफरेंट set up between metal rod and its solution is called electrode potential। एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा हुआ है, जिंक रॉड डिप इन ZnSO4 सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 mg, कॉपर रॉड डिप इन Cu rod dip in CuSO4 सॉल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन बनेगी। इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया और इसमें सॉल्ट बेस लगा दिया। इधर देखें सॉल्ट बेस, ये सॉल्ट बेस जिसमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट KCl KNO2, ये जिंक रॉड, ठीक है। तो ये एक हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल, दोनों को कनेक्ट किया है किससे, सॉल्ट ब्रिज से, जिस पर रिएक्शन हुई थी रेडॉक्स रिएक्शन। 5 स्टार्ट हुआ था तब बताते था। तो ये पूरा सॉल्ट बेस है द पोटेंशियल डिफरेंट सेटअप बिटवीन मेटल रॉड, जो आपने कॉपर रॉड और जिंक रॉड ली है, मेटल रॉड एंड इट्स सॉल्यूशन is called electrode potential। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, so these are two types, ये दो प्रकार का है। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर देखिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कहते किसे, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose electron is called oxidation potential, वो कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताया था जिंक रॉड ये वाली है, ये जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करती है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट से जा रहे थे ऐसे करके, तो यहाँ पर Zn+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर चले गए थे, तो Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन मोल हो गई थी SO4 -2 पहले बढ़ा चुके हैं। तो
तो वही है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जिंक रॉड ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहाँ दिखा सकते हैं जिंक रॉड पर Zn एरो Zn +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो Zn एरो Zn +2 क्योंकि 0 से +2 ऑक्सीडेशन हमारी यूज हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको, E सेट E Zn +2 हाफ सेट Zn, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में शो करना होता है। तो ऐसे ही दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको देखें, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन या लूज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या करेगा, तो जो Cu रॉड है, ये वाली Cu रॉड Cu+2 है, इस रॉड पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस पर गैल्वेनिक सेल में Cu पर क्या लिखा है, रिडक्शन। तो हम दिखा सकते हैं E सेल Cu+2 हाफ सेल C। ठीक है, ये 1 हाफ सेल है, ये 2 हाफ सेल। क्लियर। तो यहाँ पर आगे देखें, ऊपर लिख देता हूं, इधर देखो बेटा, नोट पॉइंट फर्स्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है, इधर देखो, इक्वल टू होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होते हैं, बट डिफरेंट ओनली साइन का। रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस से शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक E Zn+2 हाफ सेल Zn 0.76 वोल्ट और E Zn+2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो होता है वही है 0.76 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो साइन क्या आ जाएगा बेटा, -0.76 वोल्ट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2, यही से मालूम पड़ जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो E Zn+2 हाफ सेल Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट और E Zn से हाफ सेल Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ केवल साइन का डिफरेंस है, क्या है बेटा, साइन का डिफरेंस। तो ये चीज नोट डाउन कर लें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लें। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लो। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा नोट पॉइंट, द हाफ सेल रिएक्शन, द हाफ सेल रिएक्शन, द हाफ सेल रिएक्शन, इधर देखो बेटा, द हाफ सेल रिएक्शन are always written as
in the form of reduction, form of reduction, reduction half reaction, half reaction. The half cell reaction are always written as, ये पॉइंट नोट डाउन करें, written as in the form of reduction half reaction. तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी आपको रिडक्शन दिखाया गया है, ये हमेशा हाफ सेल रिएक्शन को शो करना है तो रिडक्शन दिखाना होगा, Zn+2 से 0 ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन यहाँ भी क्या है, Zn+2 से Cu+2 से 0, तो ये भी रिडक्शन दिखाया गया है। तो पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है, डिफरेंट केवल साइन का होता है। दूसरा, हाफ सेल रिएक्शन आर ऑलवेज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन दिखाना होता है तो उसको हमेशा रिडक्शन में दिखाना होगा। क्लियर? Therefore हम लिख सकते हैं, therefore electrode potential therefore electrode potential are always expressed as reduction potential। इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑलवेज एक्सप्रेस एज रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए एक्सप्रेस किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस हाफ सेल रिडक्शन के लिए हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये चीज नोट डाउन करें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डालो, मैं अभी आगे चलता हूँ। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बार रिवाइज करा लेता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंट सेटअप बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने एक गैल्वेनिक सेल फॉर्म किया था इससे पहले वाले वीडियो में, इसमें बताया था कि एक जिंक रॉड को डिप करना है ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर रॉड को डिप किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। इसमें दोनों हाफ सेल, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, दोनों हाफ सेलों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड किया था और ये सर्किट से कनेक्टेड कर दिया था। तो वो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल रॉड, तो कॉपर रॉड और जिंक रॉड, इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेटल रॉड या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। दो कंडीशन होती हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो दो कंडीशन पर, पहली कंडीशन है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला है दिस आर टू टाइप, पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखें जिंक रॉड क्या करता है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये सर्किट से होते हुए ये कॉपर रॉड पर आएंगे और सॉल्यूशन से Cu+2 आयन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को जो आ रहे हैं सर्किट से, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा। तो Cu में रिडक्शन हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा Cu में। तो ये वाली रॉड है, ध्यान करो, समझो जरा इस बात को ध्यान से। कॉपर की रॉड का वेट इंक्रीज हो रहा था और जिंक की रॉड का वेट कम हो रहा था। तो यहाँ पर वही चीज है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज किया किसने, जिंक ने। तो वो वहां पर जिंक रॉड किसका वर्क कर रही है, ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर दिखाया भी है Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन
हाफ सेल Zn +2 से 0। तो यहाँ ये पॉइंट नोट पॉइंट लगा है, द हाफ सेल रिडक्शन आर ऑलवेज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। हमेशा ऑलवेज क्या लिखाना है, रिडक्शन हाफ सेल। ये चीज पॉइंट नोट कर लेना, समझो जरा इस बात को, समझो ध्यान से कि ये वाली चीज क्या है, द हाफ सेल रिएक्शन आर ऑलवेज रिटन एज the form of reduction of reaction, therefore electrode potential are always expressed। तो reduction potential को always express करेंगे वो reduction potential के रूप में। किसका, reduction potential। तो यहाँ भी reduction potential के रूप में एक्सप्रेस किया है। दूसरा है reduction potential, the standard of an electrode to gain electron। इधर देखो बेटा, यहाँ कॉपर रॉड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और Cu में रिड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये भी इस Cu +2 हाफ सेल Cu। तो यहाँ पर ये पॉइंट, द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, therefore electrode potential are always expressed। तो यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल में फॉर्म किया है +2 से 0, ये भी +2 से 0। तो दोनों को एक्सप्रेस करना है वो रिडक्शन पोटेंशियल में। दूसरा ये पॉइंट नोट पॉइंट फर्स्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, बट डिफरेंट ओनली साइन का होता है, साइन डिफरेंट होता है। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे टॉपिक पे चलते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्क्रीनशॉट डाल लो। चलिए गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ लिया है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड potential, the electrode potential which is measured at standard condition, standard condition is called E0, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन पहली कंडीशन टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, पहला पॉइंट। दूसरा प्रेशर, प्रेशर बेटा 1 atm या 1 बार। तीसरा कंसंट्रेशन 1 m। किन कंडीशन पर सेल वर्क कर रहा है, तो उसी का नाम दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E0। यदि E0 लगा हुआ है तो ये समझ जाना कि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है। तो ध्यान से देखें, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच इज मेजर्ड एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड E0। तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 m। यही कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेन चीज है कि जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, ऐसे ही आपका स्टैंडर्ड केवल डिफरेंट करना है कि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाती है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कि सर आपने सॉल्यूशन में 273 पर वर्क किया था स्टैंडर्ड कंडीशन, बट सेल के अंदर ये वाला टॉपिक 25 कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कंडीशन माना गया है। प्रेशर 1 atm ही होता है और कंसंट्रेशन 1 है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल लीजिए,
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। ये लीजिए फटाफट, नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल रिप्रेजेंटेशन। स्क्रीनशॉट डाल लीजिए फटाफट।